हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सारंग और आप देख रहे हैं अम्ब फार्म इन्वेस्टमेंट्स। फ्रेंड्स, अभी कुछ कुछ दिन पहले सेबी ने एफ एंड ओ जो ट्रेडिंग रहता है उस उस पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो टाइट करने की बात कही है। ये रेगुलेशन टाइट करने के पीछे सेबी ये बता रही है कि वो मार्केट मार्केट में स्टेबिलिटी बढ़ा रही है और जो स्मॉल ट्रेडर है उनको उनको वो प्रोटेक्ट कर रही है। ये सब करने के पीछे जो रीज़न है वो है कि पिछले साल का अगर डेटा देखे तो स्मॉल ट्रेडर्स ने कुल मिला के मार्केट में 60,000 करोड़ का लॉस किया है। ये ये अमाउंट बहुत ह्यूज अमाउंट है और सेबी का ऐसा मानना है कि जब ये रेगुलेशंस टाइट हो गए तब ये इसमें से कुछ कुछ पैसा ये ट्रेडिंग से निकल के इन्वेस्टमेंट में आएगा। तो तो जो स्टॉक मार्केट ये इस मूव से मजबूत होगा। नॉर्मली फ्यूचर्स मार्केट ये कैसे वर्क होता है? फ्यूचर्स मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट ये पर्टिकुलर लॉट साइज के होते हैं। जैसे कि निफ्टी का अगर कॉन्ट्रैक्ट देखें तो वो होता है 25 निफ्टी का एक एक लॉट। और ये कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स में वर्क होते हैं, यानी अगले महीने या फिर उसके अगले महीने। ऐसे ये फ्यूचर पीरियड में ये वर्क होते हैं, लेकिन उनकी कीमत और उनका जो ट्रेडिंग है वो आज आज का ही होता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फ्यूचर्स में जब आप ट्रेड करते हो तब आपको एवरेज मिलता है। एवरेज यानी पर्टिकुलर ब्रोकिंग फर्म आप आपको कुछ कुछ पैसों का हिस्सा ये ये आपको यूज करने को देते हैं। नॉर्मल केस में ये जो लेवरेज है वो होता है एक रुपए पे 10 रुपए। यानी अगर आप 10 लाख रुपए का अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ब्रोकर के पास सिर्फ एक लाख रुपए रखने पड़ेंगे। लेकिन आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो प्रॉफिट एंड लॉस ये दस लाख रुपए पे काउंट होगा। नॉर्मल केस में देखा जाए तो निफ्टी का जो लॉट है वो है 25 अमाउंट का लॉट। ये निफ्टी का रेट रहता है। अगर आज आज का रेट देखे तो निफ्टी शुरू है 24,000 के अराउंड। तो निफ्टी के एक एक लॉट की कीमत आती है 6 लाख के आसपास। तो अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है, निफ्टी का फ्यूचर्स अगर ट्रेड करना है तो आपको ब्रोकर के पास मिनिमम 60,000 रुपये रखने पड़ेंगे। ये अमाउंट ब्रोकर टू ब्रोकर अलग होती है। कुछ कुछ ब्रोकर ये सिक्योरिटी अमाउंट भी लेते हैं, तो उसकी वजह से ये जो 60,000 रुपये जो मैंने अभी बताया वो अमाउंट शायद बढ़ भी सकती है। और ये हो गए फ्यूचर्स के बाद ऑप्शंस जो रहते हैं वो ऑप्शंस थोड़ा क्रिटिकल रहते हैं। उसके जो प्रीमियम रहते हैं, प्रीमियम वो जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उससे डिसाइड होते हैं। लेकिन ऑप्शन का एक एडवांटेज एज कम्पेयर टू फ्यूचर ये है कि ऑप्शंस में जो आपको अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ती है ब्रोकर के पास वो अमाउंट थोड़ी कम कम होती है। तो उसकी वजह से ऑप्शन में आजकल लिक्विडिटी बहुत है। लेकिन जब हम लेवरेज की बात करते हैं तब वो लेवरेज ये दोनों साइड से ऑपरेट होता है। जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है तब वो हमें पॉजिटिव साइड दिखाता है। जैसे कि अगर सौ सौ रुपए का अगर भाव रहा और वो अगर 110 हुआ तो आपको दस रुपए पे 10 रुपए प्रॉफिट दिखेगा। लेकिन वही भाव अगर 100 रुपए रहा और वहां से अगर 90 हुआ और आपका जो फ्यूचर फ्यूचर की जो प्राइस है वो 10 रुपए रही, तो 100 रुपए पे दस दस रुपए लॉस होगा। यानी आप
आपका अगर देखा जाए तो 10 रुपए पे 10 रुपए लॉस होगा। तो ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ये उधारी तलवार रहती है कि जैसे उससे अच्छे प्रॉफिट भी मिलते हैं, लेकिन जब लॉस होता है तब वो बहुत बड़े स्केल का लॉस ही रहता है। तो इसकी वजह से जो कॉमन रिटेल इन्वेस्टर है या फिर ट्रेडर है, ट्रेडर ये इस जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये बहुत रिस्की चीज़ होती है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में प्राइस फ्लक्चुएशन ये स्ट्रांग रहते हैं। तो ऐसे स्ट्रांग फ्लक्चुएशंस की वजह से ट्रेडर जो है वो अपना बिहेवियरल कांस्टेंट नहीं रख पाते, वो अपने मानसिक स्थैर्य नहीं रख पाते, और कहीं ना कहीं लॉस, बहुत बड़ा लॉस ये लेते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा गया है। इसमें इक्का दुक्का एक्सेप्शन है, लेकिन वो एक्सेप्शंस है। इसके बारे में कुछ डिटेल जो है वो हम अगली बार कभी डिस्कस करेंगे। तो ये सब जब रिस्क बताते हैं तो सेबी अभी एक्शन मोड में आई है, और सेबी ने कुछ प्रपोजल दिए हैं। जैसे कि कुछ प्रपोजल ऐसे है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है वो जो 5 से 7 लाख के अराउंड है, वो 20 से 30 लाख तक लेके लेके जाए। ऐसा एक प्रपोजल सेबी ने दिया है, यानी 6 गुना का इंक्रीज सेबी ने प्रपोज किया है, जिससे कि कॉमन ट्रेडर की एंट्री यहाँ मुश्किल हो जाए, और वो शायद बड़े लॉस से बचे। उसके बाद से सेबी ने अपफ्रंट पेमेंट का भी ऑप्शन दिया है। जो बड़े ब्रोकरेज है, बड़े इंडेक्सेस है, उनको कि आप सभी पेमेंट ये अपफ्रंट लीजिए, यानी बाद में अगर लॉस हुआ तो वो ट्रेडर को ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे। उसके बाद स्ट्राइक प्राइसेस भी कम कम करने के लिए सेबी ने कहा। तो जब हम देखते हैं कि सेबी ये सब एक्शंस ले रही है, तब कहीं ना कहीं उसके पीछे सेबी के पास कुछ ना कुछ सॉलिड एविडेंस, सॉलिड प्रूफ ये ट्रेडिंग के बारे में लगा है। तो बीच में एक सेबी ने रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में ट्रेडिंग कितना मुश्किल रहता है, वो इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था। सेबी ये रिपोर्ट में बताती है कि एफ एंड ओ में 90% ट्रेडर ये लॉस खाते हैं। हार्डली 10% ट्रेडर ये प्रॉफिटेबल है। उसके बाद सेबी ये भी बताती है कि पिछले साल जो एफ एंड ओ में ओवरऑल लॉस हुआ है, वो हुआ है 52,000 करोड़ के आसपास का, और ये किया है सिर्फ 78 लाख ट्रेडर्स ने। तो 78 लाख ट्रेडर्स का ओवरऑल लॉस अमाउंट है 52,000 करोड़। ये एक ह्यूज अमाउंट है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। एफ एंड ओ का टर्नओवर अगर देखा जाए तो वो 2018 में एफ एंड ओ का टर्नओवर इंडियन मार्केट में 4.5 लाख करोड़ था। 2024 में ये बढ़ के 140 लाख करोड़ हुआ है, यानी नियरली 30 गुना एफ एंड ओ ट्रेडिंग मार्केट में बढ़ा है। और इसका मेजर पोर्शन ये ऑप्शंस की तरफ है, ऑप्शंस ट्रेडिंग में। रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन है वो पिछले 6 सालों में 2% से बढ़ के 41% हुआ है। तो रिटेल इन्वेस्टर भी, बहुत से रिटेल इन्वेस्टर भी ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक रिस्क की साइन है। उसमें उस रिपोर्ट में ये भी देखा गया है कि जो ट्रेडर के ट्रेडिंग एक्सपेंसेस रहते हैं, वो जब ट्रेड में लॉस होता है तब उसके ट्रेडिंग एक्सपेंसेस ये 23% रहते हैं, और जब उसको प्रॉफिट होता है तब उसके ट्रेडिंग एक्सपेंसेस ये 15% रहते हैं। यानी अगर किसी ट्रेडर ने अगर 100 रुपये प्रॉफिट कमाया,
तो उसका 15% यानी उसका जो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है वो 15 रुपये आएगा, तो उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 85 रुपये ही है। ये हो गए प्रॉफिट की बात। और जब वो लॉस में जाता है तब 100 में से 23% ये लॉस होता है, यानी लॉस लॉस भी है आपको और 23% एक्सपेंसेस भी है। तो ये भी एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है, सेबी ने बताई है। तो जब हम ये सब F&O का डेटा देखते हैं तब इसमें लॉसेस की स्केल ये कितनी बड़ी है ये हमें दिखता है। और तब मार्केट के जो गुरु है वॉरेन बफेट, उनका भी एक स्टेटमेंट हमेशा याद आता है। उनके हिसाब से लेवरेज ट्रेड्स आर द वेपन्स ऑफ मास वेल्थ डिस्ट्रक्शन। यानी अगर आपकी वेल्थ अगर बड़े स्केल पे डिस्ट्रॉय करनी हो तब आप F&O की तरफ जरूर जाए, ऐसा उसका एक नॉमिनल मीनिंग है। इसमें थोड़ा अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे वगैरह आपने अगर सिंपल सर्च किया कि ट्रेडिंग लॉस और लाख, ऐसे अगर पर्टिकुलर सर्च किया तो आपको एन नंबर ऑफ ट्वीट्स ऐसे दिखेंगे कि बहुत से ट्रेडर्स ने कितने कितने लाख का लॉस लॉस लिया है। तो उसकी ये इस सिंपल सर्च से भी आपको ये जो ट्रेडिंग का प्रॉब्लम है उसकी स्केल आपको पता चलेंगी। तो आखिर में बॉटम लाइन यही है कि कॉमन रिटेल इन्वेस्टर F&O की तरफ ना जाए, भले ही उसमें क्विक मनी मिलता हो, लेकिन वो सस्टेन नहीं होता है। ऐसे ही जो ओवरऑल कंसेंसस है और जो ओवरऑल जो रिजल्ट्स है वो हमें यही बताते हैं। तो आपको और कौन से इंटरेस्टिंग टॉपिक सुनने को अच्छे लगेंगे ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।